आज आपके साथ फिर से जुड़े हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का पार्ट 3। पार्ट 2 अपन ने पढ़ा था, अब अपन जो है क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3। पार्ट 3 में देखो मैं आपको क्या बताऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो 4 सेंटेंसेस बनते हैं अलग अलग, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और फोर्थ जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कमल, क्या लिखा मैंने, कमल बाजार जाता है, कमल बाजार जाता है। छोटा सा सेंटेंस है, छोटे सेंटेंस ही सीखेंगे क्योंकि अपन अभी हम जो है छोटी क्लासेस में ही जो है अध्ययनरत है। कमल बाजार जाता है, तो इसके देखो 4 सेंटेंस कैसे बनेंगे। कमल, क्या लिखेंगे, कमल, फिर लास्ट में जाएंगे जाना की स्पेलिंग क्या होती है, गो, क्या होती है, गो। अब देखो ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये कौन है, सिंगुलर, क्योंकि कमल और रवि होता तब तो ये प्लूरल होता, लेकिन ये अभी क्या है, सिंगुलर। तो कमल, इसको भी अपन जो है क्या बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे, क्या लगाकर, एस या ई एस। तो जिस मीनिंग के अंत में ओ होता है उसमें क्या लगता है, ई एस लगता है। तो कमल गोज, इसका काम फिनिश। अब बाजार, बाजार को लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, टू जयपुर, ठीक है। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है, क्या आता है, नोट आता है। और नोट का एक नियम है कि वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो अपन क्या लिखेंगे, कमल, और कमल फिर आएगा डज नॉट, क्या आएगा, डज नॉट, और गोज है। तो इसको क्या रखेंगे अपन, क्योंकि देखो ये ई एस है ना, ये कहाँ हो गया, इस हेल्पिंग वर्ब में आ गया है पहले से, इसलिए अपन जो है इसको गो ही रहने देंगे, बाकी सेंटेंस सेम उतार देंगे, टू जयपुर। तो क्या हो जाएगा, कमल बाजार नहीं जाता है का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा, कमल डज नॉट गो टू जयपुर। अब जो है थर्ड जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होगी, क्या कमल बाजार जाता है, क्या कमल बाजार जाता है। तो अपन जो है डज को हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लाएंगे, डज कमल, डज कमल, और फिर ये बाकी सेंटेंस ऐसा के सही, गो टू जयपुर, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर जो है क्या है, डज कमल नॉट गो टू जयपुर। ये इसका कौन सा है सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी सुन लो, क्या कमल बाजार नहीं जाता है, क्या कमल बाजार नहीं जाता है। तो देखो इसमें नोट है, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में नोट आएगा, लास्ट वाले थर्ड और फोर्थ में जो है क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इतना थोड़ा ध्यान रखिए। दूसरा सेंटेंस में लिखो, जैसे तुम बगीचे में, तुम बगीचे में फूल तोड़ते हो, तुम बगीचे में फूल तोड़ते हो। बहुत ही अच्छा और सुंदर वाक्य है। देखो कैसे, यू, क्या लिखेंगे, इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, तुमको लिख लिया, फिर लास्ट में जाएंगे तोड़ना, तोड़ना की स्पेलिंग क्या होगी, तोड़ना की स्पेलिंग बोलो, प्लक, क्या होगी, प्लक। अब प्लक लिखने के बाद ये देख लेना कि ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर होता है तो इसमें एस लगाना पड़ेगा, अगर ये सिंगुलर नहीं है तो इसमें एस नहीं लगाना है। तो ये ही सीट नेम नहीं है, इसलिए इसको एस नहीं लगाना है, ऐसे ही रखना है। यूं प्लक, तोड़ना की स्पेलिंग, फिर फ्लावर, यूं प्लक फ्लावर्स गार्डन, तो इन गार्डन। ओके, एनी प्रॉब्लम, यू प्लक फ्लावर्स
इन गार्डन, तुम बगीचे में फूल तोड़ते हो। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? यू, क्या बनेगा? यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब, देखो ही सी इट नेम के साथ डज आता है, बाकी सबके साथ क्या आता है? डू। तो यू के साथ क्या आएगा? डू आएगा। तो डू नॉट, डू नॉट हो गया। बाकी सेंटेंस सेम, प्लक फ्लावर इन, प्लक फ्लावर्स इन गार्डन। फिर इसका जो है क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू प्लक फ्लावर, डू यू प्लक फ्लावर्स इन गार्डन। और लास्ट में क्या आएगा इसका? क्वेश्चन मार्क। फिर जो है क्या आएगा? डू यू नॉट प्लक फ्लावर्स इन गार्डन। लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस और समझाता हूं मैं, जैसे बबीता, क्या लिखा मैंने? ये बबीता, अब सही हो गई। बबीता मुझे जानती है, बबीता मुझे जानती है। ये सेंटेंस है, इसके 4 बनेंगे। बबीता मुझे जानती है, बबीता मुझे नहीं जानती है, क्या बबीता मुझे जानती है, क्या बबीता मुझे नहीं जानती है। तो 4 सेंटेंस बनेंगे, अच्छे सेंटेंस बनेंगे। देखो कैसे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले बबीता, जानना की स्पेलिंग क्या होती है? नो। क्या होती है? नो। अब देखेंगे बबीता क्या है? सिंगल है, सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे इसमें? नोज। और मुझे की स्पेलिंग आप चार्ट में देख सकते हैं, जो मैंने आपको फॉर्म ऑफ प्रोनाउन लिखाया था उसमें। तो बबीता नोज मी, बबीता जानती है मुझे, या बबीता मुझे जानती है। सेकेंड इसका बनेगा बबीता, क्या लिखेंगे? बबीता, और बबीता के साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्या लगाएंगे? डज नॉट नो मी। बबीता मुझे जानती नहीं है, बबीता मुझे नहीं जानती है। अब क्या बबीता मुझे जानती है? तो डज बबीता, डज बबीता, और नो मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर आएगा डज बबीता नॉट नो मी, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से जो है आपको पार्ट 3 में मैंने ये बताया कि एक सेंटेंस से 4 सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। आप बड़े सेंटेंस नहीं ले, आपको छोटे सेंटेंस ही जो है कवर करना है। तो छोटे सेंटेंस के लिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, तो वो होमवर्क आपको करना है। 3 ही सेंटेंस दूंगा, तीनों सेंटेंसेस के 4 सेंटेंस बनाने हैं। जैसे मैं लिखूँ वह, क्या लिखा मैंने? वह चाय बनाती है, वह चाय बनाती है। तो सी लिखना है यहाँ पे, सी, क्योंकि लड़की है ये। सी, बनाना की स्पेलिंग मैक, क्या होती है? मैक होती है। जैसे बंदर, क्या लिखा मैंने? बंदर पेड़ पर उछलते हैं, बंदर पेड़ पर उछलते हैं। इसके भी 4 सेंटेंस बनाना है आपको, ठीक है। और फिर वह वे अखबार पढ़ते हैं, वे अखबार पढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है सेंटेंस कवर अप करने हैं और बनाने हैं। और बनाना की स्पेलिंग में लिख देता हूँ मैक, मैक मतलब होता है क्या? बनाना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना, ठीक है। जंप, JUMP, जंप, जंप मतलब
उछलना। ठीक है, एनी डाउट? तो दोस्तों इसके आगे अपन पार्ट 4 में जो है अपन क्या पढ़ेंगे, आगे का टेंस, जो कि कौन सा चलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप थोड़ा सा जो है घर पे हैंड राइटिंग का अभ्यास भी किया करो। मैं चाहे से आपको कितना ही पढ़ा दूँ, कितना ही अच्छा जो है आपको लिखवा दूँ, लेकिन अगर आप घर जाके अगर या घर पे जो है आप उसको मनमर्जी चाहे ढंग से लिख लिया, जैसे मैंने गार्डन लिखा है तो ये गार्डन मैंने तो ऐसे लिखा है, लेकिन आपने इसको ऐसे लिख लिया, तो मैं दोस्तों इसको चेक करने तो आ नहीं सकता कि आपने कैसा लिखा है। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा सा ज़रूर ध्यान देवे कि आपको जो है लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, सही लिखना है, ये रॉन्ग है। ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए, और पार्ट 4 नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।